प्रशासन की अपील के बाद भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। हल्द्वानी के रक्सिया नाले के तेज बहाव में बही बाइक पर सवार दोनों युवकों को बचा लिया गया। प्रशासन ने नदी नालों के पास न जाने की चेतावनी जारी की है। यूपी के बहराइच में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश, बरसात के पानी के साथ रिहायशी इलाके में घुसा मॉनिटर लिजर्ड, लोगों में दहशत का माहौल। मुंबई के शाहपुर के वाशिंद में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। भादसा नदी के किनारे सृष्टि फार्म हाउस में 150 पर्यटक फंसे हुए हैं। पर्यटकों को बचाने के लिए एनडीआरएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। मुंबई में भारी बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत। नवी मुंबई, पनवेल और कलम्बोली इलाके में सड़कें पानी में डूबी, कई जगह फंसी गाड़ियां, लोगों को आने जाने में दिक्कत। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश से सड़क से लेकर सोसाइटी तक भरा पानी। जल भराव के बीच यातायात प्रभावित, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। मुंबई में लगातार बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। रेलवे ट्रैक पर पानी ने जमाया डेरा। बदलापुर, कर्जत जैसे कई इलाकों में लोकल ट्रेन सेवा ठप। असम में बाढ़ की वजह से बीते 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत। अब तक कुल 62 लोग जान गंवा चुके हैं। सिलचर के मालव गांव और आसपास के इलाके पानी में डूबे, जनजीवन प्रभावित हुआ। बिहार के नवादा में ककोलत जलप्रपात में फिर बाढ़ आई। सौंदर्यीकरण का काम बंद किया गया। पिछले 8 दिनों में तीसरी बार बाढ़ आई है। नेपाल में भारी बारिश होने के बाद बिहार की सभी नदियां उफान पर। गंडक नदी के जल स्तर में भारी इजाफा। गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोले गए। मूसलाधार बारिश से बिहार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा। नदियों का जल स्तर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों के निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस साल के सर्वाधिक जल स्तर तक जा पहुंचा कोसी नदी का डिस्चार्ज। बराह क्षेत्र में भी जल स्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। एहतियातन सभी 56 फाटक खोले गए। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से टोटा घाटी के पास भूस्खलन हुआ। सड़क पर गिरा मलबा। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग जाने वाली सड़क बाधित हुई। उत्तराखंड के चंपावत में जोरदार बरसात से शारदा नदी में उफान आ गया। बीते 2 दिन में पहाड़ों पर लगातार बारिश। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पहली बारिश के बाद उफान पर नदियां। कैलारस के सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित हुए। उफान पर सोन नदी है, आवागमन बंद हुआ। पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ग्रामीण। यूपी के आगरा में तालाब में 8 बच्चे और एक महिला डूबी। 4 बच्चों की मौत, 3 बच्चों और महिला को बचा लिया गया। एक बच्चे को तालाब से बचाने के पीछे यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र में एक और हिट एंड रन का केस आया सामने। मुंबई के वर्ली में बीएमडब्ल्यू की टक्कर से महिला की मौत। आरोपी मिहिर शाह और उसका ड्राइवर मौके से फरार। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में पुलिस ने शिवसेना के नेता राजेश शाह को हिरासत में लिया। आरोपी मिहिर शाह के पिता हैं राजेश शाह। हिट एंड रन मामले में बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कहा घटना बहुत ही दुखद, दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, कानून के सामने सब बराबर। पटना में बारिश की वजह से सब्जियां महंगी। 80 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। करीब 120 रुपए किलो पहुंचा शिमला मिर्च का दाम। बिहार में दूसरे राज्यों में आ रही है ज्यादा सब्जियां। प्रयागराज में अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस के नेता इंद्रजीत पटेल की गोली मारकर हत्या। पुलिस का दावा, आपसी रंजिश में पड़ोसी ने की हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 तमंचे बरामद हुए। चेन्नई पुलिस का बीएसपी नेता की हत्या पर बड़ा खुलासा, का मर्डर के पीछे नहीं है कोई राजनीतिक साजिश। अब तक 8 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ने का पुलिस ने किया है दावा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगह आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 6 आतंकी, 2 जवान भी शहीद हुए। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े बताए जा रहे हैं सभी आतंकियों के तार। सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी मुठभेड़ में हरियाणा के जिंद के रहने वाले प्रदीप नैन शहीद हुए हैं। प्रदीप नैन की शहादत पर उनके माता पिता को गर्व है। 2 साल पहले ही प्रदीप नैन की शादी हुई थी। गुजरात के सूरत में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे से अब तक 7 शव निकाले गए हैं, बाकी लोगों को निकालने का काम जारी। देवघर में भरभरा कर गिरा 3 मंजिला मकान। 3 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसा हुआ है। 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत की खबर। एक ही बाइक पर तीनों ही सवार थे। हाथरस और गुजरात के बाद कल मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। जिरीबाम और चुराचांदपुर जाकर हिंसा पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। फिर इम्फाल में राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन।
मणिपुर के बाद 9 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। चुनाव जीतने के बाद दूसरा और नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का पहला रायबरेली दौरा। झारखंड में कल हेमंत सरकार की शक्ति परीक्षा, फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत। कल शाम को ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी कोटे से बनाए जाएंगे मंत्री। आज शाम सीएम हेमंत सोरेन करेंगे महागठबंधन के विधायकों के साथ मीटिंग। विधानसभा में बहुमत साबित करने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। झारखंड में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग आज। कल होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति पर चर्चा करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगे देश का बजट। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र। लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। राजस्थान के कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पौधा लगाया। पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। 2 दिन पहले हाथरस कांड के पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। मृतकों के परिवार को मुआवजा बढ़ाने समेत दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। हाथरस की घटना की जांच में जुटा न्यायिक आयोग। सदस्यों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कहा जिससे भी जरूरत होगी उससे करेंगे पूछताछ। न्यायिक आयोग ने तेज की हाथरस भगदड़ की जांच। पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं आयोग के लोग। घटनास्थल पर मौजूद रहे लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। 2 महीने के अंदर आयोग को देनी होगी अपनी रिपोर्ट।